नमस्कार साथियों, मैं अवचित राव श्याम, अध्यक्ष ऑल इंडिया बैंक ऑफ इंडिया SC/ST OBC एम्प्लॉइज एसोसिएशन विदर्भ यूनिट। साथियों, कोरोना के इस संक्रमण काल में बैंकर्स साथियों के ऊपर ये मेरा 5वां वीडियो मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। साथियों, आज का मेरा विषय है बैंक के शेयर्स, जो हमारे बैंक साथियों ने खरीदे उसकी बात मैं आपके साथ करना चाहता हूँ। साथियों, जब बैंकों की माली हालत ठीक नहीं थी, उस वक्त बैंकों ने अपने शेयर्स बेचने हेतु निकाले और जो स्टाफ कार्यरत है उन्हें बैंक की ओर से रिक्वेस्ट की गई कि हमारी बैंक की हालत ठीक नहीं है, कुछ दिनों में शायद मर्ज होने के बहुत बड़े चांसेस है। इस हालत को बचाने के लिए हमें अपने बैंक के शेयर्स लेना बहुत ज़रूरी है। और साथियों, बैंकों ने उस वक्त कहीं डराकर, धमकाकर, बदलियों की धमकी देकर और कहीं दूसरे बैंकों से ऋण लेकर अपने स्टाफ सदस्यों को शेयर्स खरीदने हेतु प्रलोभन दिया। जिन जिन साथियों के पास पैसे नहीं थे उन्हें बैंकों के दूसरे स्कीमों के अंतर्गत ऋण स्वीकृत कर दिए बैंकों के शेयर्स लेने हेतु बाध्य किया। साथियों, जो कर्ज बैंक साथियों ने बैंक के शेयर्स लेने हेतु लिए थे, उस कर्ज के लिए हुए शेयर्स को लॉक इन पीरियड लगा दिया और कुछ दिनों तक वो शेयर्स वो बैंक साथी बेच नहीं सके। लेकिन उसी वक्त हमें ये भी कहा था कि बैंकों की शेयर्स में भारी बढ़ोतरी आने वाली है, और वैसा ही हुआ। कुछ दिनों तक शेयर्स के अच्छे भाव रहे। अपनी छोटी छोटी ज़रूरतें पूरी करने हेतु बैंक साथी अपने शेयर्स मार्केट में नहीं बेच सकते थे, क्योंकि उसे लॉक इन पीरियड लगाया गया था। और कारवां चलते गया। दिन ब दिन शेयरों की हालत खराब होती गई, शेयर लुढ़कते गए और आज इस कदर लुढ़के, इस कदर उसकी वैल्यू कम हो गई कि बड़ा दुख होता है। साथियों, जो शेयर्स हम लोगों ने इतने भारी कीमत में लिए थे और आज इतनी भारी गिरावट आई, उससे जो बैंक साथियों ने कर्ज लेकर शेयर्स खरीदे थे, उस कर्ज की मासिक कटौती बहुत भारी मात्रा में चालू है, क्योंकि उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है। साथियों, कोरोना के इस पीरियड में कोविड-19 नाम की एक नई स्कीम मार्केट में लॉन्च हो गई, बैंकिंग सेक्टरों में लॉन्च हो गई। उसका फ़ायदा सभी को मिल रहा है, सिवाय बैंक साथियों को, जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम है। जिस प्रकार शेयर्स खरीदते वक्त बैंकों ने दूसरे बैंकों से कर्जा लेने की इजाज़त दी थी और दूसरे कर्जों से अपने बैंक के शेयर खरीदने हेतु जो सुविधाएं दी थी, सेम उसी प्रकार की सुविधा अगर इस कोविड-19 नाम की स्कीम में मिलती है, तो कम रेट ऑफ इंटरेस्ट वाले ऋणों को लेकर भारी रेट ऑफ इंटरेस्ट वाले ऋणों की चुकौती की जा सकती है। इसीलिए भारतीय बैंक संघ जो है, IBA जो है, जो पूरे राष्ट्रीयकृत बैंकों की आवाज़ है, राष्ट्रीयकृत बैंकर्स आपसे नम्र विनती करना चाहते हैं कि कृपया हमारे सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों को आप सूचित कीजिए कि जो कोविड-19 की जो स्कीम लॉन्च हुई है, उसमें कम रेट वाले ऋणों को लेने की सभी बैंक स्टाफ को स्वीकृति प्रदान करने की कृपा करें। साथियों, साथ ही साथ इस भारतीय बैंक संघ को और एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि 933 डेज से हमारा 11वां वेतन करार अभी तक प्रलंबित है, उसे हमारे यूनियनों के फोरम के साथ द्विपक्षीय वार्ता करके जल्द से जल्द सम्मानजनक स्थिति में लाकर उसका भी लाभ हमें देने का कष्ट करें।
इस आत्मनिर्भर भारत में पूरा देश बैंकों पर निर्भर रहने वाला है। हम बैंकर्सों के चेहरों पर अगर खुशी देखना चाहते हो तो कृपया 933 दिनों से इस प्रलंबित 11वें वेतन आयोग को जल्द से जल्द स्वीकृति देने का कष्ट करें। और साथ ही साथ हम बैंकर्स लोगों ने जो भारी रेट ऑफ इंटरेस्ट से कर्जा लेके शेयर्स खरीदे, उस शेयर्स खातों को बंद करने के लिए, उस ऋण की चुकौती करने के लिए कोविड-19 ऋण स्कीम में ऋण लेने की इजाज़त दीजिए। धन्यवाद साथियों, IBA जो भारतीय बैंकर्स का संघ है, उस संघ की ओर मैंने पूरे राष्ट्रीयकृत बैंकों से अपील की है। अगर यह अपील आपको पसंद आई तो कृपया उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और फॉरवर्ड करें। धन्यवाद।